हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2026 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। अगर आपका एग्जाम 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी या 28 जनवरी को आपके एग्जाम दिया है तो आपकी शिफ्ट इजी थी या मॉडरेट थी या टफ थी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है वो टफ थी या इजी थी या मॉडरेट थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपकी मार्क्स रेंज जो भी आपके आंसर सीट और रिस्पॉन्स सीट है, आपकी रिस्पॉन्स सीट आंसर की से आपने अपनी मार्क्स कैलकुलेट कर लिए तो आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही है। कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स पे आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी, उस परसेंटाइल पे आपको कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर होगा। और सभी कैटेगरी के लिए डिस्कस करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को पुश करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 21 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे 99 परसेंटाइल, 98, 97, 96 एंड 95 परसेंटाइल के लिए। उसके बाद हम देखेंगे 95 से 50 परसेंटाइल के बीच में कि अगर आपके मार्क्स 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं, 70, 85 जो भी आपकी मार्क्स रेंज है उस मार्क्स रेंज पे आपकी कितनी परसेंटाइल बननी होगी। फिर हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज कि आपका जेई मेंस का कट ऑफ कितने परसेंटाइल पे क्लियर होगा या आपके कितने मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए जिसमें आपको जेई से और इंजीनियरिंग रिलेटेड डे टू डे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अपडेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को कि कैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। अगर आपकी मार्क्स रेंज 155 से 160 के बीच में है तो आपकी 99 परसेंटाइल टाइल बन जाएगी। अगर आपके मार्क्स रेंज 135 से 140 के बीच है तो आपकी 98 परसेंटाइल बनेगा। अगर 97 परसेंटाइल देखेंगे तो आपकी मार्क्स रेंज 118 से 122 के बीच में आ रही है तो आपके 97 परसेंटाइल बन जाएगा। एंड देख लेते हैं कि अगर जिन बच्चों का मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद 104 से 108 के बीच आ रहा है तो आपकी 96 परसेंटाइल बन सकती है। जिन बच्चों का एग्जाम 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में था उनकी मार्क्स 94 से 98 के बीच बन रही तो उनका 95 परसेंटाइल बन रहा होगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं 21 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में जो कि अभी तक की ईजीएस्ट शिफ्ट मानी गई है 2026 के सेशन फर्स्ट में, जिसमें अगर 99 परसेंटाइल देखेंगे, अगर आपकी मार्क्स रेंज 174 से 176 के बीच में है तो आपकी 99 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 140 से 42 के बीच में आपकी 97 परसेंटाइल बनेगी। 95 परसेंटाइल अगर आपकी मार्क्स रेंज आपने एग्ज़ाम अगर 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो अगर आपकी मार्क्स रेंज 114 से 18 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज है तो आपके 95 परसेंटाइल बन रहे होंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं 22 जनवरी के बारे में। अगर आपके ने एग्ज़ाम 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है और मार्क्स आपके जो आ रहे हैं 164 से 68 के मिड में है तो आपके 99 परसेंटाइल बन रहे होंगे। अगर 97 परसेंटाइल देखेंगे तो आपकी मार्क्स रेंज 133 से 138 के बीच में होनी चाहिए। 95 परसेंटाइल देखेंगे तो अगर आपकी मार्क्स रेंज 108 से 112 के बीच में आ रही है तो 95 परसेंटाइल बननी होगी। आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे तो मार्क्स रेंज अपनी कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि आपकी मार्क्स रेंज में क्या परसेंटाइल बन रही है, क्या रैंक बन रही है और कितने परसेंटाइल पे आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए अपना मार्क्स और परसेंटाइल और कैटेगरी भी मेंशन करिए ताकि हम आपको बता पाएँ कि आपकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब डिस्कस कर लेते हैं 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में। अगर आपकी मार्क्स रेंज 160 से 162 के मिड है तो आपके 99 परसेंटाइल बन रहे होंगे। अगर आपकी मार्क्स रेंज 142 से 144 के बीच में है तो 98 परसेंटाइल बनने होगा। 122 से 130 के बीच में है तो 97 परसेंटाइल बनना होगा। अगर आपकी मार्क्स रेंज 120 से 122 है तो आपकी 96 परसेंटाइल बन रही होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 110 है 112 के मिड है तो आपकी 95 परसेंटाइल बननी होगी। अब ये हमने डिस्कस किया 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। अगर आपकी मार्क्स रेंज
166 से 168 के मिड है तो आपके 99 परसेंटाइल बनने होंगे। अगर आपकी मार्क्स रैंक 132 से 136 के मिड है तो आपके 97 परसेंटाइल बनने होंगे। अगर आपकी मार्क्स रैंक 116 से 118 के बीच है तो आपके 95 परसेंटाइल बन रहा होगा। और सब अब डिस्कस कर लेते हैं 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, जिसको अभी तक की टफेस्ट शिफ्ट माना जा रहा है कि 2026 के फर्स्ट सेशन में आपकी 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट टफ गई है, जिसमें आपकी जो मार्क्स हैं 99 परसेंटाइल के लिए 145 से 148 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी मार्क्स रैंक 125 से 28 के बीच में तो आपकी 98 परसेंटाइल बननी होगी। 97 परसेंटाइल के लिए आपकी मार्क्स रैंक 110 से 114 के बीच में होनी चाहिए। 95 परसेंटाइल के लिए आपकी मार्क्स रैंक 19 से 94 होनी चाहिए। अब डिस्कस करेंगे हम लोग 24 जनवरी के बारे में, जिसमें 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस करते हैं। 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपकी मार्क्स रैंक 150 है 50 से 58 के बीच में तो आपकी मार्क्स रैंक 99 परसेंटाइल बनना होगा। और अगर आपकी मार्क्स रैंक 116 से 120 के बीच में तो आपकी 97 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपने एग्जाम 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है तो अगर आपकी मार्क्स रैंक 90 से 96 के बीच में है तो आपकी 95 परसेंटाइल बननी होगी। अब डिस्कस करते हैं 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में। ये भी आपकी एग्जाम शिफ्ट टफ थी एंड इसमें आप देखेंगे अगर आपकी मार्क्स रैंक 146 से 148 बन रही है तो आपकी 99 परसेंटाइल बननी होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं अगर आपकी मार्क्स रैंक 128 से 130 के बीच में बन रही है तो आपकी 98 परसेंटाइल बनेगी। अगर आपकी मार्क्स रैंक 96 से 98 के मिड है तो आपकी 95 परसेंटाइल बनेगी। अब हमने डिस्कस कर लिया 21 जनवरी से 24 जनवरी के बारे में। अब लास्ट डे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका एग्जाम लास्ट डेट में था तो आपके सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। अगर आपका एग्जाम 28 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो अगर आपकी मार्क्स रैंक 162 से 60 के बीच में है तो आपकी 99 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रैंक 110 से 114 के बीच में है तो आपकी 95 परसेंटाइल बनेगी। अब डिस्कस कर लेते हैं 28 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में। तो अगर आपकी मार्क्स रैंक 166 से 170 के बीच में है तो आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी। अगर आपकी मार्क्स रैंक 132 से 136 के बीच में तो 97 परसेंटाइल बनेगी। 95 परसेंटाइल के लिए 111 से 115 के बीच में आपके मार्क्स रेंज है तो आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे होंगे। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया 99 से 95 परसेंटाइल के लिए कि आपकी मार्क्स रेंज कितने मार्क्स रेंज पे आपकी कितनी परसेंटाइल बननी होगी। अपने मार्क्स रेंज जरूर कमेंट करिए ताकि हम आपको रिप्लाई करके बता पाएँ कि आपके मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी 90 से 50 के बीच में आपकी क्या परसेंटाइल बनेगी। तो देखेंगे अगर हम अब हम देख लेते हैं कि अगर आप 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी, मोस्टली इस बार जो शिफ्ट थी ईजी टू मॉडरेट थी, एंड इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं 90 परसेंटाइल के लिए जो आपकी अगर आपके मार्क्स रेंज 70 से 85 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी 90 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 65 से 78 के बीच में आ रही है तो आपकी 88 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 58 से 70 के बीच में आ रही है तो आपकी 85 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 48 से 60 के बीच में आ रही है तो आपकी 80 परसेंटाइल बनना होगा। अगर आपकी मार्क्स रेंज 40 से 50 के बीच में आ रही है तो आपकी मार्क्स परसेंटाइल जो होगी 75 परसेंटाइल होगी। अगर आपके मार्क्स जो आ रहे हैं, आपने जो मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, अगर वो 30 से 38 के मिड आ रहे हैं तो आपके जो परसेंटाइल होगी 65 परसेंटाइल होगी। एंड आपके जो मार्क्स हैं जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो तो अगर 25 से 30 के मिड आ रहे हैं तो आपके 60 परसेंटाइल बन रही होगी। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 50 से 20 के बीच में आ रहे हैं, 15 से 20 के बीच में आ रहे हैं तो जो आपकी परसेंटाइल होगी 50 परसेंटाइल होगी। जनरल के अब हमने डिस्कस कर लिया कि आपके जो मार्क्स रेंज है उसके ये हमने डिस्कस कर लिया आपके मार्क्स के बिहाफ पे हमने परसेंटाइल डिस्कस किया, जो आपके मार्क्स हैं उस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जेई का कट ऑफ कैसे क्लियर होने वाला है, कितने मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर होगा, कितने मार्क्स कितने परसेंटाइल पर जनरल का कट ऑफ क्लियर होगा, ओबीसी का कट ऑफ क्लियर। जो इस साल कट ऑफ रहने वाला है जनरल के लिए करीब 93 से 94 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। एंड ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है करीब आपका 80 से 80 परसेंटाइल रहने वाला है, जिसके लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 48 से 60 के बीच में आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए
जैसे आपके जेई के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, या आपके अदर जो कॉलेज ऑफ या अदर आपके जो एंट्रेंस एग्जाम से उनसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, सारी चीज़ें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आपको मिलने वाली हैं। तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक कि हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।